संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की पुस्तक दूरवा का 6वां पाठ। पाठः षष्ठः। यशः शरीरम, यश रूपी शरीर। इस पाठ के बारे में विवरण इस पिंक कलर के बॉक्स में लिखा है। आइए अब हम इसको पढ़ें। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति। संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, किंतु तेषु अल्प जनाः एव संसारे ख्यातिं प्राप्य यशो लभन्ते। किंतु उनमें से कुछ लोग ही संसार में कीर्ति को प्राप्त करके यश पाते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य, जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम, लोक मंगल की भावना और कल्याण की भावना से कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करते हैं। ते एव यशा शरीरेण जीवन्ति, वे ही यश रूपी शरीर के रूप में जीवित रहते हैं। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयति, जो अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं। ते तो जीवन्तोपि मृता एव तिष्ठन्ति, वे तो जीते हुए भी मृत व्यक्ति के समान होते हैं। अस्याः भावनायाः विकासाय, इस भावना के विकास के लिए बालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तूयते, और बच्चों को समझाने के लिए एक संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम इस पाठ में प्रस्तुत कथा का अध्ययन करते हैं। गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनि बसति स्म। गंगा के किनारे पर मार्कंडेय नामक कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले, उनके गुरुकुल में बहवः शिष्याः आसन्, बहुत सारे शिष्य थे। वसुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः, वसुदेव उनका एक प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरु तम आहूय अवदत्। जब उसका 12 वर्ष का अध्ययन समाप्त हो गया, तब उसके गुरु ने उसको बुलाकर कहा, शिष्य, अधुना भवान सर्वविद्या पारंगतः अस्ति। अब आप समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए हो। पारंगत का अर्थ होता है निपुण हो गए हो। अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, इसलिए अब आप अपने गांव जा सकने के लिए योग्य हो या जा सकते हो। गमनात् पूर्वम भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम। जाने के पूर्व आप पहले द्वारकापुर में जाकर देवराज के घर को देखकर आओ। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम इति, किंतु घर के अंदर, गृहस्यान्तः, गृहस्य अंतः यानी घर के अंदर नहीं जाना है, यानी उसके घर के अंदर नहीं जाना है। अर्थात वो देवराज के घर को बाहर से ही देखकर उसको आने को गुरुजी ने कहा है। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। वासुदेव उसी दिन, तस्मिन् दिने अर्थात उसी दिन, द्वारकापुर की ओर चल दिया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्। 3 दिन के प्रस्थान अर्थात यात्रा के बाद उस गांव में पहुंचकर उसने अर्थात वासुदेव ने गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित लोगों से पूछा, देवराजस्य गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। इति, ऐसा कहा। वृथा किमर्थं गम्यते तत्र, व्यर्थ में किस लिए वहाँ जा रहे हो। इति उपेक्षा वदन्तः, उपेक्षा के साथ ऐसा कहा उन लोगों ने। ते देवराज गृह स्थलम सूचितवन्तः, ऐसा उपेक्षा से कहते हुए उन्होंने देवराज के घर के स्थान को बता दिया। अग्रे गतः सः, आगे जाकर कूपात जलम उद्धरन्ती, यानी कुएं से जल निकालती हुई महिला से याचित्वा जलम, याचित्वा अर्थात मांगना, जल को मांगकर प्राप्य
प्राप्त कर तत्पिबन और पीता हुआ ताम पृच्छत उससे पूछा, अर्थात आगे जाकर उसने कुएं से पानी निकालती हुई महिला से मांग कर जल पिया और उसके बाद उस महिला से पूछा, देवराज गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिना नाम किमर्थम मम पुरतः उच्चारयति भवान इति वदन्ति सा महिला ततः निर्गच्छत एव। तस्य पापिना, उस पापी का नाम किमर्थम, नाम किस लिए, मम पुरतः अर्थात मेरे सामने, उच्चारयति यानी लिया, भवान यानी आपने मेरे सामने उस पापी का नाम किस लिए उच्चारण किया है, किस लिए लिया, ऐसा कहती हुई वह महिला वहाँ से चली गई। किंचिदग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयः अपश्यत, कुछ आगे जाने पर वासुदेवा कंचित देवालयम, वासुदेव ने कोई देवालय अर्थात मंदिर, अपश्यत यानी देखा, मंदिर देखा। तत्प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म, तत्र अर्थात वहाँ पर, प्रसादत्वेन प्रसाद का भोजन वितरण चल रहा था। नितराम बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपाविशत, नितरा बुभुक्षुदा अर्थात बहुत अधिक भूखा होने पर वासुदेव लोगों की पंक्ति में बैठ गया। भोजन समये स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तं कंचित जनम अपृच्छत वासुदेवः, भोजन के समय में अपने पास में, स्वपार्श्वे अर्थात अपने पास में, उपविष्टवन्तं बैठे हुए किसी व्यक्ति से, कंचन जनम अपृच्छत अर्थात पूछा, देवराजः किम धनिकः, क्या देवराज धनिक है, इति ऐसा पूछा। तदा सा पार्श्वस्थ जनः, तब वह पास में बैठा व्यक्ति, धिक भवन्तः, भवन्तः यानी आपको, धिक यानी धिक्कार, धिक्कार है आपको, भोजन काले तस्य पापिना नाम स्मारितम, भोजन के समय में तस्य यानी उस, पापिना यानी पापी का नाम स्मरण किया या स्मरण दिला रहे हो। इति बदन भोजनम परित्यज्य उत्थितः एव, ऐसा कहकर वह भोजन को छोड़कर उठ गया। एतद् दृष्ट्वा परिवेशकः वासुदेवाय अन्नं पायसादिकं न परिविष्टवन्तः, एतद् दृष्ट्वा अर्थात यह देखकर, परिवेशका यानी भोजन परोसने वाले ने वासुदेवाय वासुदेव के लिए अन्नम पायसादिकम यानी भोजन, पायसादिकम और खीर आदि उसको नहीं परोसा। अपूर्णोदरः एव सह ततः उत्थितवान, यानी खाली पेट ही अब उसको वहाँ से उठना पड़ा या वो उठ गया। दूरातेव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा, दूरात यानी दूर से ही देवराज के घर को देखकर, प्रत्यागतः वापस आ गया। सह दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, वह 2 दिन बाद यात्रा करते हुए गुरुकुल पहुँचा। गुरु तम पुनः अवदत्, गुरु ने उससे फिर कहा, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम, रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को देखकर आओ, इति ऐसा कहा। शिष्य अनंतर दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान, अनंतरम अर्थात दूसरे दिन, शिष्य दूसरे दिन ही रामनाथपुरम के लिए चल पड़ा। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्ता, मध्य मार्ग में उसको सोमपुर प्राप्त हुआ, मतलब सोमपुर नगर उसको मिला। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टाम कांचित मातरम अवदत् सः, वहाँ पर अपने घर के बाहर बैठी हुई माताओं से उसने कहा, अम्ब किंचित जलम ददातु, हे माताजी थोड़ा सा जल दीजिए, इति ऐसा उसने कहा। जलम दत्वा माता अपृच्छत, जल देकर माता ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते इति, आप कहाँ जा रहे हो। रामदेवस्य गृहं प्रति, रामदेव के घर जा रहा हूँ, इति अवदत् वासुदेव, ऐसा वासुदेव ने कहा। अहो प्रातः स्मरणीय सः, अच्छा वह तो प्रातः स्मरणीय है, इति उक्त्वा ऐसा कहकर सा माता, उस माता ने वासुदेवम सहस्नेहम, वासुदेव को स्नेह के साथ अंतः नीत्वा अंदर लाकर, यानी अपने घर के अंदर लाकर, भोजनादिकम दत्वा भोजन आदि देकर, सत्कृतवती सत्कार किया।
यानी उस माता ने वासुदेव को घर के अंदर लाकर भोजन आदि कराकर उसका सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य, वहाँ से निकलकर, निर्गत यानी निकलकर, वासुदेव रामनाथपुरम पहुँच गया। रामदेवस्य गृहं कुत्र इति कंचित अपृच्छत्, किसी व्यक्ति से पूछा रामदेव का घर कहाँ है। सः अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रादर्शयत्, उसने भी वासुदेव का सत्कार करके स्वयं साथ जाकर रामदेव का घर उसको बताया। प्रादर्शयत् अर्थात दिखाया या बताया। दूरात् एव तद् दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलम् प्रत्यगच्छत्, दूर से ही वासुदेव उस घर को देखकर अपने गुरुकुल वापस आ गया। दिनद्वयस्य अनन्तरं, 2 दिन पश्चात, गुरु अकथयत्, गुरु ने कहा, वासुदेव भवान इतः स्वगृहं गन्तुम अर्हति, वासुदेव आप यहाँ से अब अपने घर जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यः इति, जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना है। एतत् आदेशं पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् आगच्छत्। इस आदेश का पालन करने के लिए वासुदेव पुनरपि यानी पुनः द्वारकापुरम, द्वारकापुरी नगरी में आ गया, देवराज के घर आ गया। वैभवोपेतं गृहं ततः, वह घर वैभव से युक्त था। द्वार रक्षकः तस्य प्रवेशम निषिद्धवान, द्वारपाल ने उसका जाना रोक दिया, अर्थात द्वारपाल ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सः अन्तः गत्वा देवराजं वासुदेवागमनं निवेदितवान। जब बहुत प्रार्थना की, बहुधा प्रार्थना यानी बहुत प्रार्थना की, तब उस द्वारपाल ने अंदर जाकर, अन्तः गत्वा जाकर देवराज से वासुदेव के आगमन के बारे में बताया। कोपेन एव वही आगत्य देवराजः, क्रोध के साथ ही बाहर आकर, कोपेन अर्थात क्रोध के साथ, बाहर आकर देवराज ने कहा, किम धनम याचितुम आगतम भवतः, क्या तुम ये धन मांगने के लिए आए हो। याचितुम अर्थात मांगने। मया कस्मैचित् किमपि न दीयते, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। मम विश्रांति नाशिता भवतः, मेरे आराम का समय या आराम को तुमने नष्ट कर दिया है। निर्गम्यताम इतः, यहाँ से निकल जाओ। इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान, ऐसा कहकर उसने डांट कर उसको भेज दिया या वापस कर दिया। ततः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् आगच्छत्, उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर गया। पर्णै निर्मितं प्राचीनम गृहं तत्, पर्णै अर्थात पत्तों से, निर्मितम यानी बना हुआ, निर्मित बना हुआ पुराना घर था। कश्चन युवकः तं सादरं स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तं सत्कृत्य विश्रान्त्यर्थं व्यवस्थाम् अकरोत्, किसी युवक ने उसकी अर्थात वासुदेव को आदर के साथ स्वागत करके, भोजन पानी आदि के द्वारा उसका सत्कार करके विश्राम के लिए उसकी व्यवस्था की। अर्थात रामदेव के घर पर कोई व्यक्ति जो था उसने इतनी व्यवस्था वासुदेव के लिए की। विश्रांते अनंतरम सह, विश्राम के बाद उस युवक ने कहा, क्या कहा, अहम रामदेवस्य पुत्रः अस्ति, पुत्रः मैं रामदेव का पुत्र हूँ, ऐसा अपना परिचय बताकर, इति स्वपरिचय मुक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत्, आने बताकर आने का कारण पूछा। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छां प्राकटयत्, जब वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा प्रकट की, ततः पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्शयत्,
तब पुत्र ने एक छायाचित्र को देखकर कहा, छायाचित्र नहीं फोटो को देखकर कहा, मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवं गतः, मेरे पिता तो 20 वर्ष पहले ही मर गए। इदानीं तस्य स्मृति मात्र अस्ति लोके, अब उनकी स्मृति ही संसार में है। इति विषादेन अवदत्, ऐसा दुख के साथ उसने कहा। रामदेव ग्रामस्य विकासाय देवालयः चिकित्सालयः विद्यालयः ग्रंथालयः धर्मशालोद्यानानि यानि कारितवान् तत्सर्वम्। रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, उद्यान आदि जो कुछ भी कराया वह वासुदेव ने देखा। अपश्यत अर्थात देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवम स गौरवम स्मरन्ति स्म, गाँव में सभी रामदेव को आदर के साथ स्मरण करते थे। देवराजे जीवति सति अपि कोपि तस्मिन् आदरवान न, देवराज के जीवित होने पर भी कोपि यानी कोई भी उसका आदर नहीं करता। रामदेवा तु विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवं गतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति। रामदेव तो 20 वर्ष पूर्व ही दिवंगत हो गया अर्थात मर गया, तब भी लोग उसको प्रतिदिन स्मरण करते हैं। यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति, जो समाज का कल्याण सोचता है वह मर कर भी जीवित रहता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु जीवन्नपि मृतः एव इति, जो स्वार्थ मात्र को ही सोचता है वह जीवित रहने पर भी मृत के समान है। इति आगतवान वासुदेवः, यह वासुदेव को आ गया अर्थात यह वासुदेव समझ गया। मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम, मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना है। इति संकल्प्य स्वग्रामम आगच्छत, ऐसा संकल्प लेकर अपने गांव चला गया। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में कल्याणकारी कार्य करने वाले व्यक्तियों को समाज किस प्रकार याद रखता है और वह व्यक्ति समाज में कैसे यश शरीर के रूप में जीवित रहता है, यह प्रदर्शित किया गया है। आइए अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करें। एक पदेन उत्तरम लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। मार्कंडेयः नाम ऋषि कुत्र बसति स्म, मार्कंडेय नाम के ऋषि कहाँ रहते थे। गंगा तीरे, ये ऋषि जो है गंगा तीर पर इनका आश्रम था। वासुदेवः कस्य प्रिय शिष्यः आसीत्, वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था। ये मार्कंडेय ऋषि का प्रिय शिष्य था, मार्कंडेयस्य। वासुदेवः प्रथमं कस्य गृहं प्रति प्रस्थितः, वासुदेव सबसे पहले किसके घर की ओर चला। देवराजस्य, देवराज के घर की ओर। रामदेवः कस्मिन् ग्रामे बसति स्म, रामदेव किस गांव में रहता था। रामनाथपुरे, रामनाथपुरे अर्थात रामनाथपुर में। जनाः प्रतिदिनं कम स्मरन्ति, लोग प्रतिदिन किसको याद करते थे। रामदेवम, रामदेव को लोग प्रतिदिन याद करते थे। आइए अब देखते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कः मृतोपि जीवति, कौन मरकर भी जीता है। यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति, जो समाज का हित सोचता है वह मरकर भी जीवित रहता है। कः जीवन्नपि मृतः एव, कौन जीकर भी मरा हुआ ही है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु जीवन्नपि मृतः एव, जो अपने स्वार्थ को ही सोचता है वह तो जीता हुआ भी मरे के समान ही है। देवालये किम प्रचलति स्म, मंदिर में क्या चल रहा था। देवालये प्रसादत्वे भोजन वितरणम प्रचलति स्म, मंदिर में प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण चल रहा था। जलम दत्वा माता किम अपृच्छत, पानी देकर माता ने क्या पूछा। जलम दत्वा माता पृच्छत भवतः कुत्र गम्यते, पानी देकर माता ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। भोजन परिवेशकाः किम कृतवन्तः, खाना परोसने वालों ने क्या किया।
भोजन परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकं न परिवेष्टवन्तः। खाना परोसने वालों ने वासुदेव को खीर, अन्न, भात आदि उसको नहीं परोसा। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ नहीं करेंगे। प्रश्न 4, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए हुए शब्दों से खाली स्थान भरिए। तत् प्रसादत्वेन भोजनम प्रचलति। इसमें प्रसाद रूपी भोजन चल रहा था। वासुदेवा कंचित देवालयम अपश्यत। कोई मंदिर उसने देखा। मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। मुझे रामदेव के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। मध्ये मार्गे तेन सोमपुरम प्राप्तम। बीच रास्ते में उसको सोमपुर नगर प्राप्त हुआ। यथा योग्यम योजत। सही को जोड़ियों को मिलाओ। मार्कंडेयः तृतीय स्थान पर मुनि से मिलाना है। वासुदेवः पंचम स्थान पर शिष्य से मिलाना है। द्वारकापुरम चतुर्थ स्थान पर देवराजः से मिलाना है। रामनाथपुरम प्रथम स्थान पर रामदेवः से मिलाना है। गंगा तीरे द्वितीय स्थान पर गुरुकुलम से मिलाना है। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। गुरुकुल में बहुत शिष्य थे। आम, मध्य मार्गे तेन रतनपुरम प्राप्तम। मध्य मार्ग में उसको रतनपुर प्राप्त हुआ। न ग्रामे सर्वे देवराजम सगौरवम स्मरन्ति। इसमें गाँव में सभी देवराज को गौरव के साथ स्मरण करते थे। लोग रामदेव को याद करते थे, इसलिए न। रामदेव प्रातः स्मरणीय आसीत। आम, रामदेवस्य गृहं वैभवोपेतम आसीत। रामदेव के घर में वैभव था। न अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्न पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। कूपात। कूप मूल शब्द, पंचमी विभक्ति, एक वचन। इस प्रकार ये शब्द इसमें हमको लिखने हैं। गंगा तीरे। गंगा तीर पदम सप्तमी विभक्ति एक वचन। दानेन दान पद है, तृतीया विभक्ति एक वचन। मम अस्मत् के षष्ठी एक वचन। तम तद का द्वितीय एक वचन। ग्रामे ग्राम शब्द का सप्तमी एक वचन। पदानाम प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक करो। पदों के प्रकृति और प्रत्यय अलग करो। गंतव्यम गम धातु तव्यत प्रत्यय। प्रस्थितवान प्राधन स्था कितपतु प्रत्यय। प्राप्तवान प्राधन आप कितपतु प्रत्यय। उक्त्वा बच धातु कित्वा प्रत्यय। सत्कृत्य सत धन कृ ल्यप प्रत्यय। आगत्य आधन गम ल्यप प्रत्यय। याचित्वा याच कित्वा प्रत्यय। वदन्तः वद शत्रु प्रत्यय। इस प्रकार प्रश्न 8 पूर्ण होता है। अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मुनि ऋषि तपस्वी। युवकः तरुणः वयस्थः। अम्ब जननी माता। बुभुक्षितः क्षुधा पीड़ितः क्षुधार्तः। इस प्रकार ये पर्यायवाची शब्द पूर्ण होते हैं। अधोलिखित वाक्यानाम कथानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत। निम्न शब्दों के क्रम अनुसार कथा में किस प्रकार आए हैं उस प्रकार इनको क्रम से लिखिए। सबसे प्रथम में आएगा गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि बसति। इसमें खा। इसके बाद आएगा चा। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। इसके पश्चात घा किंचिद अग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत। इसके पश्चात अंगः शिष्यः अनन्तरं रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। इसके पश्चात का ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् आगच्छत। इसके बाद ग मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। इस प्रकार इनका कथा में क्रम है। आइए अब प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। प्रदत्तम चित्रम अवलंब पंच वाक्यानि रचयत। इस चित्र को देखकर 5 वाक्य आपको लिखने हैं। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 महिलाएं आपस में बात कर रही हैं। एक व्यक्ति खिड़की में खड़ा है, वो उनकी बातें सुन रहा है। टीवी यहाँ पर
दूरदर्शन जो है वो चल रहा है। तो एक अच्छा सा इसमें व्यवस्थित घर दिखाई दे रहा है। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। कुछ वाक्य मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। आप इन वाक्यों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अध्याय आपके लिए पूर्ण होता है। सभी के लिए शुभ मंगल कामनाएं। नमस्कार।